नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च 2023 तक जितनी भी नई नियुक्तियां की गई हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हर प्रश्न को स्टैटिक जीके के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है और इन्होंने परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी और ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि भारतीय संविधान में इसके बारे में बताया गया है। चूंकि इसकी स्थापना 25 जनवरी को की गई है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करवाना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, राजीव कुमार बने हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम हैं और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया और कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ बने हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उनका संबंध संथाल जनजाति से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू बनी हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। उन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और ये बात अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 में बताई गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, S सोमनाथ। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। ISRO, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है।
एस सोमनाथ ने के सीवान का स्थान लिया है, आप ये भी ज़रूर याद रखें। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, एस सोमनाथ बने हैं इसरो के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर वी कामत। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर वी कामत बने हैं DRDO के नए अध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति करता है और इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 76 के क्लोज 1 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी बने हैं भारत के नए महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारती दास। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारती दास भारत की नई CGA अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है और भारती दास CGA का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। जो CGA है ये भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारती दास बनी है भारत की नई लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिल चौहान। आइए व्याख्या सहित पढ़ लेते हैं इसको। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत, जिनका तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। CDS कौन होता है? CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिल चौहान बने हैं भारत के दूसरे CDS। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं UPSC के नए अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थी को। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 24 फरवरी 2022 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किया गया था। जो विधि आयोग है ये एक गैर सांविधिक निकाय है, भारतीय संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया और यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में काम करता है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अर्थात NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय सांपला। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। NCSC अर्थात नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि भारतीय संविधान में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुच्छेद 338A जोड़ा गया था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी विजय सांपला। विजय सांपला बने हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोजर बिन्नी। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए रोजर बिन्नी बने हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी माधवी पुरी बुच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखें। माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई है। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी, एक वैधानिक निकाय के रूप में। ये एक वैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना एक विधि के तहत की गई है, अधिनियम के तहत की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी माधवी पुरी बुच बनी है सेबी की नई अध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुण सिंह धूमल को। अरुण सिंह धूमल को आईपीएल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो आईपीएल है यह 2020 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है और इसका पहली बार आयोजन किया गया था वर्ष 2008 में बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और वर्ष 2022 में आईपीएल प्रतियोगिता को जीत लिया था गुजरात टाइटंस ने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी अरुण सिंह धूमल बने हैं आईपीएल के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 1 दिसंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत ने। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने 2 वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है और इससे पहले भारत अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता संभाल चुका है। जो यूएनएससी है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। इसमें वर्तमान में कुल 15 सदस्य हैं। 15 सदस्यों में से 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। भारत स्थायी नहीं बल्कि गैर स्थायी सदस्य बना है। इसके 5 स्थायी सदस्यों में शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नरेश लालवानी। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। नरेश लालवानी ने 24 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है, जो कि मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। जो मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आप ये भी जानते हैं कि भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है उत्तर रेलवे जोन और सबसे नया जोन है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1950 में और भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वर्ष 1853 में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नरेश लालवानी बने हैं मध्य रेलवे के महाप्रबंधक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शांति कुमारी को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जो तेलंगाना है इसे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी स्थित है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में स्थित है और रामप्पा मंदिर जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये भी तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना की भाषा तेलुगु और राजधानी हैदराबाद है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी शांति कुमारी।
शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोज कुमार। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोज कुमार बने हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नल्लाथंबी क्लाइसेल्वी। नल्लाथंबी क्लाइसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नल्लाथंबी क्लाइसेल्वी बनी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जक्ष शाह। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जक्ष शाह को बनाया गया है। जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है, इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों ने मिलकर वर्ष 1997 में की थी। किन किन भारतीय उद्योगों ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आइए देख लेते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ और फिक्की, इन तीनों संस्थाओं ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जक्ष शाह बने भारतीय गुणवत्ता परिषद अर्थात क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सुरेश एन पटेल को भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी और यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सबसे बड़ी संस्था है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल बने हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अगला प्रश्न है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह को। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक को बनाया गया है। ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक को बनाया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिसर्च पुलिस बल अर्थात CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुजोय लाल थाउसेन। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं। सुजोय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, सुजोय लाल थाउसेन बने हैं CRPF के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनी हैं। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। ये वैधानिक निकाय इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 में इसे स्थापित किया गया था। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के CEO किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जी कमलावर्धन राव को। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जी कमलावर्धन राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। जो फसाई है इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जी कमलावर्धन राव को बनाया गया फसाई का नया CEO। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुभ्रकांत पांडा। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। शुभ्रकांत पांडा को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शुभ्रकांत पांडा बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत को वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। जो सामाजिक विकास आयोग है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद यानी कि इकोसोक द्वारा की गई थी और यह इकोसोक को सलाह देने का काम करता है। इकोसोक की स्थापना जून 1946 में की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी भारत बना है सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी कि ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजीव बहल। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक बनाया गया है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी राजीव बहल बने हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संगीता वर्मा। आइए व्याख्या सहित पढ़ लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया है। CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी संगीता वर्मा को बनाया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कल्याण चौबे। डिटेल की बात करें तो हाल ही में कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए कल्याण चौबे बने हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोमा मंडल। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संजीव कपूर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, संजीव कपूर बने हैं भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एस मुंद्रा। एस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एस मुंद्रा बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता को बनाया गया है। जो सीबीडीटी है अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर बने हैं। VSSC अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, MA गणपति। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक MA गणपति बने हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG, इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बनाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा बने हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंकज कुमार सिंह। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पंकज कुमार सिंह को
उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डोभाल। और वर्तमान में भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान को बनाया गया है भारत का दूसरा सीडीएस। भारत का पहला सीडीएस जनरल विपिन रावत था, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था और इनको 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंकज कुमार सिंह बने हैं भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पवन गोयनका। पवन गोयनका को बनाया गया है इन स्पेस का नया अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीटी उषा। पीटी उषा जो कि एक एथलीट है, इनको भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, पीटी उषा को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेफाली जुनेजा। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर शेफाली जुनेजा ऐसा करने वाली 28 वर्षों में पहली भारतीय बन गई है जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शेफाली जुनेजा बनी है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल में बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं जी कमलावर्धन राव, BVR सुब्रमण्यम, एस सोमनाथ या फिर सुमन बेरी। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।